परसों मैं समझता हूँ कि अगर मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूं तो हम लोगों ने ये वचन सीखा था मती से, है ना, कि जो कुछ तुम, है ना, जो कुछ तुम, है ना, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी में खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, उसके आगे क्या पढ़े थे हम लोग के, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि दो जन अगर पृथ्वी पर किसी बात के लिए जो वे मांगते हैं एक मन के हों तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उन्हीं के लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं उनके बीच में, प्रभु कहते हैं, कौन होता है? मैं होता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। ये बहुत बहुत अच्छा गुड न्यूज है हम लोगों के लिए, विशेषकर पति पत्नी के लिए, कि जब हम लोग दो लोग जब इकट्ठे होते हैं और एक मन के जब होते हैं तो वहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? वहां पर कौन होता है? मैं होता हूँ। लेकिन शर्त क्या है? दो लोग जब इकट्ठे होते हैं तो एक मन के होते हैं, तब मैं होता हूं, ऐसा ही लिखा है वचन में। और इसीलिए मैं क्या देख रहा हूं, शुरू से मैंने अपने जीवन में देखा कि जिन दिनों नीतू वचन नहीं जानती थी और मैं वचन में आगे बढ़ना चाहता था, शैतान कभी भी एक मन में होने देता था, क्योंकि शैतान जानता था इस वचन को, जब ये लोग एक मन के हो जाएंगे तो मैं होता हूं, प्रभु यीशु मसीह कहता है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, सचेत हो जाइए। हम लोग ने पतरस से भी सीखा है कि क्योंकि हमारा बैरी शैतान जो है हम लोगों के एड्रेस पे आप पहुंचा है, और वह गरजने वाले सिंह के समान खोज रहा है कि किसको वो फाड़ खाए। मेरे प्यारे भाई बहन, कल जैसा कि मैं जब राजेश भाई की आराधना में था, जिन बातों को मैं सिखा रहा था, मैं चाहता कि उन बातों को एक बार फिर से रिपीट करें, ताकि आप लोग भी ठीक से समझ पाए कि हम लोगों ने किन बातों को कल सीखा है जो कलीसिया के बाकी लोग ने मिस किया है। अगर आप मेरे साथ जल्दी से कुलुसियों उसका 4 अध्याय उसका 29 वचन निकाले, कुलुसियों 4 उसका 29 निकाले जल्दी से। यहाँ पर कुलुसियों 4 का 29 में ऐसा लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो। कल जो बात को मैं सीख रहा था कलीसिया के बाकी भाई बहनों के साथ, मैं चाहता हूं कि एक बार हम लोग भी गौर से सुने इस बात को। जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, हम लोग के दिमाग में तुरंत यही बात आता है कि 15-20 ठो जो है गाली देने वाला शब्द होता है, उल्टा पुल्टा बोलने वाला शब्द है, हमारे दिमाग में वो लिस्ट आता है, और हम लोग सोचते हैं हाँ ये सब बातें हमारे मुंह से नहीं निकले। और अगर दिन भर में नहीं निकला है तो हम लोगों को लगता है कि कोई गंदी बात हमारे मुंह से नहीं निकला है और सब ठीक चल रहा है। लेकिन इस वचन को अगर ठीक से पढ़ें तो यहाँ पर कोई भी बात गंदी है कि नहीं, इसको समझने के लिए इस वचन का लाइन को पूरा याद रखना है। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको सिर्फ यही समझ में आएगा गाली निकलना ही गंदी बात है। लेकिन पूरा लाइन क्या है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन आवश्यकता के अनुसार वही निकले जिससे सुनने वालों को उन्नति हो। अर्थ क्या मतलब? गंदी बात फिर क्या है? गंदी बात इसका मतलब यह है कि हम जो कुछ भी सुबह से शाम बोलते हैं और हमारे आसपास के लोग सुनते हैं, उसको सुनने से
अगर उनकी उन्नति नहीं है तो ये गंदी बात है। मेरे प्यारे भाई बहन, इसको क्या आप सोचेंगे आज से कि हम जो बोलते हैं उसको सुनने से अगर सामने वाले की उन्नति नहीं है तो वो गंदी बात है। और गंदी बात सिर्फ गाली देना या कुछ निश्चित प्रकार के शब्द ही नहीं है। वचन के हिसाब से हर वो शब्द, हर वो बातें जिससे सुनने वालों की उन्नति नहीं हो हमारे मुंह से निकले और उसकी उन्नति ना हो सुनने से, तो परमेश्वर के वचन के हिसाब से गंदी बात है। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं अगर अपने जीवन की गवाही बताऊं, मेरे जीवन की गवाही में मेरे पास जितने लोगों ने जो सलाह दिया कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं सच बताता हूं, गाली देना से ज्यादा गंदी बात वो बात साबित हुई मेरे जीवन में जो संसार में अच्छी बात समझे जाते हैं। अर्थात मेरे पिता ने मुझे बचपन से सिखाया कि देखो बेटा, मैं इंजीनियर हूं, तुमको चीफ इंजीनियर बनना चाहिए। अब सुनिए, वो मुझे गाली तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मुझे उन्नति के लिए नहीं बता रहे हैं, मुझे संसार में उन्नत होने के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन, इसके वजह से मुझे समय लग गया, मुझे बहुत दिक्कत हुआ समझने में कि मुझे करना क्या है लाइफ में। मैंने देखा कि बहुत सारी अच्छी बात संसार में लोग बोलते हैं, वास्तव में वो गंदी बात है। लेकिन हम लोग अभी तक सोच में ताला पड़ा है। हम लोग सिर्फ गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, सिर्फ उसी को ही गंदी बात समझते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ताला इसलिए पड़ा है क्योंकि हमने कभी भी वास्तव में पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी भी ढंग से वेलकम नहीं किया, या फिर उनके साथ समय बिताने के लिए कभी भी अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं बनाया, जिसकी वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि गंदी बात क्या है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज बहुत सारे लोग आपको संसार में कैसे आप आगे बढ़ते हैं, क्या करना चाहिए, मोटिवेशनल मैसेज देते हैं, आप ये करो, आप वो करो। मैंने देखा ये गंदी बात है। क्यों? क्योंकि ये लोग एक इंसान को जो पापी है उसको जहां पर पश्चाताप की जरूरत है ताकि अपने गुनाहों से क्षमा मांगकर अपने जीवन में अपने पाप से आजाद होकर जीवित प्रभु यीशु को जाने, ताकि उसका हमेशा हमेशा के लिए उद्धार हो जाए, ये ना समझा के लोगों को, अपने बच्चों को, अपने परिचित को हम लोग गाइड करते हैं, तुम यहाँ अप्लाई करो ना, तुम वहां अप्लाई करो ना, तुम ये काम करो ना। ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर आपने उसकी उन्नति के लिए नहीं सोचा है तो ये गंदी बात है। हम सुबह से शाम तक अपने बच्चे को बोलते हैं कि थोड़ा सा देखो ना, पानी जो है भरा नहीं है, जरा सा मोटर चला दो ना, थोड़ा सा घर देख लो ना, बेटी थोड़ा सा रोटी बना दो ना। इससे ना तो बेटी का उन्नति हो रहा है, ना बेटा को पानी का मोटर चलाने से उन्नति हो रहा है। लेकिन आप उसमें पूरे दिनचर्या में वही बेटा को जिसको बोले थोड़ा घर देख लो, मोटर चला दो, बेटी को रोटी बना दो, झाड़ू मार दो, दोस्त को बोल रहे तुम्हारा देखो इतना जॉब का ऑफर है, तरह तरह की बात बोल रहे जिससे कोई उन्नति नहीं होती है। लेकिन अपने बच्चे को रोटी बनाने के लिए बोल रहे हैं टाइम से, लेकिन बच्चे को ये नहीं बोल रहे बेटी रोटी बनाने के बाद जरूर से घुटने पे जाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना लेना,
क्योंकि वो राजा यीशु, हो सकता है रोटी बनाते समय आ गया ना बेटी, तो रोटी नहीं खाएंगे हम लोग, वो जीवन की रोटी के साथ स्वर्ग जाना पड़ेगा। अपने बच्चे को जिसको मोटर चलाने के लिए बोल रहे हैं, उसको बोले मोटर चलाने के बाद थोड़ा सा बैठ जाना घुटने पे, क्योंकि बेटा ये पानी से तो फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो पानी, जो जल यीशु मसीह देता है, उससे फिर कभी प्यासा नहीं होगा। तू बेटा मोटर चला के बैठ जाना, ये नहीं बोलते। मकान के लिए बोलते बेटा जाके मकान देखा हो, लेकिन उसको ये नहीं बताते बेटा थोड़ा देर घुटने पे बैठ जाना, क्योंकि ये मकान तो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक मकान जो यीशु मसीह हमारे लिए बोल रहा, बना रहा है, वो कभी नष्ट होने का नहीं। और मेरे बेटे वो फिर आ रहा है यीशु मसीह लेने के लिए, ताकि जहां वो रहता है वहां हम रहें। हम क्या बोल रहे हैं, बेटी टाइम से रोटी बना देना, बेटा मोटर चला देना, थोड़ा सा घर देखना। तो ये तो गंदी बात करते हैं आप लोग सुबह। इससे बच्चों का, आपके लोगों का क्या उन्नति होता है? क्या उन्नति होता है इससे? यही है जिंदगी, यही सीखते हैं जूम मीटिंग में। मेरे प्यारो, मैं आपको बताता हूं, उससे तो अच्छा है थोड़ा गाली ही दे दीजिए बच्चे को, गंदा मुंह से गाली देके क्षमा मांग लीजिए, लेकिन उसको प्रभु के पास घुटने पे लेके आइए, क्योंकि आप उससे गंदा काम कर रहे हैं। आप गाली तो नहीं देते हैं, लेकिन उसको जो उन्नति की मार्ग है वो भी नहीं दिखा रहे। एक दिन क्या होगा, क्या होगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा मेरे प्यारो। आप मेरी बेटी खुशी से पूछिएगा, कई बार चिड़चिड़ा जाती है, ये जैसे ही सुबह उठती है मेरा लेक्चर शुरू, इसके इसके शब्दों में बोले तो पापा का लेक्चर शुरू हो जाता है। अब तो नहीं बोलती, पहले बोलती पापा फिर वही सुबह से शुरू। हम समझ रहे हैं ना, कई बार हमको समझाने की कोशिश करती है, हम बड़े हो गए, हमको बुद्धि है, हम करेंगे ना अपना टाइम से। अरे बेटा कोई टाइम नहीं, पहले तुम प्रार्थना कर लो बेटा, पूरा दिन बचा है, तुम सब काम कर लेना, तुमको जो मोबाइल में करना, पहले घुटने पे जाओ, सुबह हो गया है, आज के दिन में कितना परीक्षा है, आप जाओ घुटने पर। रोज का मेरा आदत है, मुझको पता है कि गंदी बात तो हम दिन भर में करेंगे। जानते क्या गंदी बात? बेटा भूख लगा थोड़ा रोटी बना दी, गंदी ये बात है। अगर बेटी को हमने वचन के बारे में बताया नहीं जिससे उन्नति होता, और रोटी पेट के लिए बड़ी चिंता, पेट पर बेटा थोड़ा सा रोटी बना दो, तो गंदी बात नहीं तो क्या है? शरीर के लिए बोल रहे हैं, अपने बच्चों के लिए हम कहाँ के लिए बोल रहे हैं? मैंने देखा कलीसिया के भाई बहन, जो परिवार वाले हैं, अपने बच्चों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। बेटा टाइम से झाड़ू लगा देना, टाइम से कर देना, घर देख लेना, मोटर चला देना, लेकिन कभी भी उनके लिए चिंता नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं, रोज नहीं डांटते हैं, लेकिन गंदी बात रोज करते हैं। गंदी बात क्या करते हैं? अपना काम का बात करते हैं खाली, बेटा थोड़ा सही देख लेना, बेटी थोड़ा सही ये तो गंदी बात है। आपको सुनाई दे रहा है क्या कि आप गंदी बात अपने भाई बहनों से कर रहे हैं? रोज सुबह शाम सुनाई दे रहा है। जांचिए, परखिए, और वो कीजिए जो प्रभु चाहता है। मेरे साथ फिलिपियों उसका 3रा अध्याय उसका 7वां वचन निकालिए। फिलिपियों 3रा अध्याय उसका 7वां वचन। नया नियम में फिलिपियों 3रा अध्याय उसका 7वां वचन, यहां पर लिखा है, जो 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 बातें, है ना, बातें बात करते हैं ना, जो जो बातें मेरे लिए लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। ये बातें तो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, लाभ के लिए। बेटा थोड़ा सा रोटी बना देना, बेटा थोड़ा सा घर देख लेना, झाड़ू झाड़ू मार देना, वाइफ से बोलना कि थोड़ा सा मेरा एक काम कर दो ना, आज बड़ा थका है, थोड़ा सा पैर दबा देना, थोड़ा सा सब्जी ले आइएगा, थोड़ा सा सूट दिला दीजिएगा। ये सब याद आ रहा है वाइफ को भी।
थोड़ा सा हमको टॉप्स लेना है, सूट का ऑर्डर किया, ये सब याद आ रहा है, लेकिन अपने पति के लिए कभी नहीं बोल रही है कि आप प्रभु यीशु मसीह की बात घुटने में क्यों नहीं जाते हर दिन। ये बात नहीं याद आ रहा है। खाली गंदी बात करने के लिए प्रभु आपको जोड़ा है, खाली सूट के लिए जोड़ा है, खाली अपने स्वार्थ के लिए जोड़ा है। थोड़ा सा सुबह में 24 घंटा में थोड़ा सा उन्नति के लिए अपने पति के लिए कुछ बोलते हैं क्या? ये पूरा दिन निकल जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, पति लोग अपने पत्नी से क्या बात बोलते हो? आप लोग चिंता करते हो क्या कि खाली डांट रहे हो? मेरे प्यारो, पौलुस कहता है जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, अब मैं उसको क्या समझता हूं? मसीह के कारण हानि समझता हूं। ये मेरे लिए प्रथम नहीं है। मेरे लिए तो प्रथम एक ही बात है कि मैं वो बात बोलूं जिससे सुनने वाला का उन्नति हो सके। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम अपने घरों में पति पत्नी से, पत्नी पति से, माँ बच्चों से, बाप बच्चों से 24 घंटा के अंदर में भाई भाई बहन बहन बहुत सारी बातें करता है, लेकिन ये बात नहीं करता बहन, आओ ना, ये जरूरी थोड़े है कि पति पत्नी ही जुड़ेंगे, ऐसा थोड़ा लिखा है कि पति पत्नी ही एक मन के होंगे, ऐसा थोड़ा लिखा है बहन। आओ ना, हम दो सहमत हो जाते हैं और मांग लेते हैं इस घर को यीशु के नाम से, क्योंकि वचन में लिखा है कि दो भी अगर एक मन के हो जाएं तो जो मांगेंगे पिता की ओर से हो जाएगा। आओ बहन, हम लोग कमजोर हैं, हम लाचार हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, लेकिन ये प्रकाशन तो अभी अभी हाल में मिला है कि अगर एक छत के नीचे पृथ्वी में कहीं भी दो जन एक मन के हो जाएं तो वो जो कुछ भी मांगेंगे पिता की ओर से वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में मैं होता हूं। आओ बहन, हम लोग हाथों को जोड़ के प्रार्थना करें। ये बात नहीं कर, थोड़ा सा मोबाइल दिखाओ, थोड़ा सा हमको कुछ काम करना है, थोड़ा सा चेक करना है, सब बात कहते, सुनो दीदी रोटी बना देना, सुनो बहन ये कर देना, देखो बाथरूम में हमको नहाना जल्दी नहीं, ये सब गंदी बात करते हैं। सिवाय इसके अपनी बहन को, अपने भाई को समझाने के लिए गलत चल रही हो, आओ हम लोग घुटने पे जाएं और आज के दिन अगर यीशु मसीह आ जाए, हम लोग उस लायक बन सकें, एक दिन हम स्वर्ग जा सकें। मेरे प्यारे भाई बहन, अनगिनत गंदी बात हम लोग सुबह से शाम कर रहे हैं, अनगिनत अच्छी बात, लाभ की बात है जिसको हम और आपको आज समझने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा के दृष्टिकोण से, कि अनगिनत अच्छी बातों का लिस्ट है हमारे पास, जिसको अगर हम ईमानदारी से पवित्र आत्मा से हेल्प ले तो पवित्र आत्मा दिखा देगा कि हमारे नजर में जो अनगिनत अच्छी बात है वो गंदी बात है। मेरे प्यारो, पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम लोग वचन में अगर देखें, उत्पत्ति के बारे में मैंने कल बताया था, और उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, पुराना नियम में उत्पत्ति उसका पहला अध्याय, उसका पहला दूसरा तीसरा वचन देखे चौथा तक देखें, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर ऐसा लिखा है, आदि में यानी शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? बेडौल, यानी हम बेडौल शब्द किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? जहां पर कुछ भी सुंदरता नहीं होती है। और पृथ्वी कैसी थी? बेडौल और सुनसान थी। लेकिन एक अच्छी बात लिखी है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर में मंडलाता था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी। बेडौल का मतलब होता है जहां कोई खूबसूरती नहीं है, और उस बेडौल पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था।
पता नहीं एक हफ्ता या एक महीना या एक साल या 100 वर्षों से भी शायद परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था, लेकिन आत्मा वेट कर रहा था कि एक शब्द परमेश्वर का निकले। और जैसे ही लिखा है वचन में, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, लिखा है वहां पर उजियाला हो गया। हालेलुया। पृथ्वी के बेडौल अवस्था में परमेश्वर का आत्मा मंडरा तो रहा था, लेकिन बेडौल जीवन नहीं बदल रहा था। आप इस वचन को ठीक से पढ़िए। आप लोग भी कहते हैं, बहुत सारे मसीह कहते हैं परमेश्वर सब जगह है। ठीक बोलते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय में भी लिखा है कि बेडौल जीवन के ऊपर भी आत्मा मंडराता है। क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क क्या पड़ा मंडलाने से? क्या बताइए मुझे, क्या फर्क पड़ रहा था पृथ्वी में मंडलाने से? जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा कि उजियाला हो, कुछ फर्क पड़ रहा था क्या? कुछ नहीं। वही वचन जब देहधारी होकर लिखा, आदि में वचन जब देहधारी हुआ यीशु मसीह में, हम देखते यीशु मसीह जब पृथ्वी में चले, यीशु मसीह भी अपने शब्दों का ध्यान रखते थे, इसलिए परमेश्वर उनके शब्दों को आदर करते थे। इसलिए बोलते थे, 4 दिन का मरा हुआ लाजर को बोला, यीशु कहता कि बाहर आ जाओ लाजर, और देखते हैं कि लाजर जी उठता है, अपने कफन को लपेटे हुए बाहर आ जाता है। आंधी तूफान को बोलता है रुक जाओ, थम जाओ, और वो रुक जाता है। गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, दुष्ट आत्मा को आजाद करना यीशु मसीह बिना बोले करते थे, बोल के करते थे। उत्पत्ति में परमेश्वर जब बोला, आप सुनिए, बोलने की सामर्थ्य देखिए। बोलने से क्या होता है? आत्मा के मंडराने के बावजूद परिवर्तन नहीं आ रहा था जब तक परमेश्वर ने बोला नहीं। यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के बाद, जब यीशु मसीह ने सेवा कार्य शुरू किया, जब यीशु मसीह ने बोलना शुरू किया, आप शुरू में ही देखिए, जब यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, यीशु मसीह जवाब दे रहे थे तो क्वेश्चन कर रहा था शैतान। जब यीशु मसीह ने बोला चले जाओ यहां से, तो क्या हुआ? शैतान रुका कि चला गया? चला गया। उसके बाद आप देखिएगा यीशु मसीह के जीवनी में, यीशु मसीह जो जो बोलते रहे वो पूरा होता रहा। यीशु मसीह ने अद्भुत अद्भुत सामर्थ्य के कामों को किया। और उसके बाद यीशु मसीह भी अब इस दुनिया से सारे मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर, पाप को क्रूस पर हराकर, उसकी कीमत को चुकाकर, मुर्दों में से जी उठकर वो स्वर्ग चले गए। अब जाने से पहले यीशु मसीह ने मेरा जाना आवश्यक है। जब मैं जाऊंगा तो मैं अपना सहायक तुमको दूंगा, है ना, ताकि तुम मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े कामों को तुम करोगे। अब सोचिए, पहले परमेश्वर बोला, पवित्र आत्मा की उपस्थिति होने पर भी कुछ नहीं हो रहा था। परमेश्वर बोला तो बेडौल जिंदगी खूबसूरत हो गया। यीशु मसीह आए, लाचार, कंगाल, निराश, मरे, बीमार, जब जब यीशु मसीह बोला चेंज हो गया, नया हो गया। आज हम और आप उसी जगह पर खड़े हैं मेरे प्यारे भाई बहन। किस जगह पर? हमारे परिवार के लोग के जीवन में पवित्र आत्मा तो मंडरा रहा है, लेकिन उनका जिंदगी कैसा दिख रहा है? बेडौल, सुनसान। लेकिन कौन आवाज लगाएगा? कौन बोलेगा यीशु के नाम से मेरा घर आज आजाद हो जाए? किसकी आवाज से घर में परिवर्तन आएगा? हम सभी जानते हैं, परमेश्वर के वचन में तीमुथियुस के पत्र में लिखा है, जो अपने आप को इन बातों से शुद्ध करेगा वही आदर का बर्तन ठहरेगा और अपने स्वामी के काम आएगा। लेकिन हम लोग अपने घरों के लिए उसी जगह पर खड़े हैं जिस जगह पर परमेश्वर ने आवाज लगाई थी तो बेडौल जिंदगी खूबसूरत बन गया। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, यीशु मसीह जब बोलते थे पूरा होता था। और आज परमेश्वर और यीशु मसीह के बाद अब तीसरा स्थान हम लोग इस पृथ्वी पर स्वर्ग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने कहा दिया, तुम जो बांधोगे
वो स्वर्ग में बंधेगा। हालेलुया। तुम जो खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। अब उस स्थान पर कौन खड़ा है? अब उस स्थान पर हम और आप खड़े हैं। लेकिन पिता ने अपने शब्दों को मिसयूज कभी नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने शब्दों को कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन हम लोगों की तो कहानी अलग है। हम लोगों ने लिस्ट बना लिया है कि गंदी बात का मतलब होता है खाली गाली देना। हमने हर वो बात किया अपने जीवन में सुबह से शाम जिसमें पवित्र आत्मा का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम पवित्र आत्मा के इंटरेस्ट का सोचते नहीं, हम अपनी इंटरेस्ट का बात करते हैं और सोचते हैं गाली का मतलब सिर्फ एक निश्चित शब्दों को ही गाली बोलते हैं, जिस वजह से हम पवित्र आत्मा से दूर होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि गंदी बात क्या है। मेरे साथ अगर आप याकूब उसका 3रा अध्याय निकालें, याकूब 3रा अध्याय उसका 1 से पढ़ रहे हैं हम लोग। याकूब 3रा अध्याय उसके 1 से। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि उपदेशक का मतलब पास्टर नहीं होता है। यहाँ पर कलीसिया के जितने भाई बहन जो गवाही देते हैं जूम पर, सब लोग अपने अपने तरीके से उपदेश देते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये वचन का मतलब सिर्फ पास्टर के लिए। सब लोग अपने अपने तरीके से उपदेश देते हैं। खाली घड़ी देख के टाइम अलग है, किसी का 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 10 मिनट, मेरा 1 घंटा। एक वचन हम सब पे है ही वाला, ठीक है ना? इसलिए गौर से सुनिए क्या लिखा है। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। आगे देखते हैं 3रा वचन से। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर लेते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जहाज देखे आप लोग पानी वाला? हाथ उठाइए ना। जहाज देखे हैं? कुछ तो दिखाइए हाथ। देखे है ना पानी वाला जहाज? उसमें देखिएगा जो जहाज को जो दाएं बाएं जो किया जाता है, उसके लिए कोई बहुत बड़ा सिस्टम नहीं है। उसमें पानी के नीचे में छोटा सा बना रहता है, ऐसा उसी को घुमाता है, डायरेक्शन बदल जाता है। और मिलाया देखिए कैसे जा रहा है। एक बड़ा सा जहाज का दिशा जो निर्धारण होता है, वो साइड में छोटा सा पतवार लगा रहता है, उसको घुमाता है। ऑटोमेटिक धार जो है एक निश्चित दिशा में जिधर के लिए मांझी चाहता है घुमा देता है। और याकूब कहता है गौर से सोचो, कैसा बड़ा बड़ा जहाज को देखते हो छोटा सा पतवार से दिशा बदल जाता है। वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही 5वां वचन, जीभ भी एक छोटा सा अंग है ना? ये देखिए, ये पूरा बॉडी को याकूब बोल रहा है, ये बॉडी क्या है? जहाज है। और इसका पतवार क्या है? ये जीभ है। यही डायरेक्शन दे रहा है हम लोग का बॉडी को रोज का। पवित्र आत्मा के साथ चलना है कि दुष्ट आत्मा का काम करना है, गंदी बात बोलना है, तो उन्नति के लिए बोलना है। इस सुबह से जीव जो है ना दिशा बना देता है हम लोग, रोज सुबह। और शैतान वेट करता रहता है पवित्र आत्मा के बोलने से पहले, कि इससे पहले पवित्र आत्मा का आवाज सुने, फट से जीभ को पकड़ लेता है। सुबह ही बोलना, बोल, हम जो बोल रहे हो बोल। पूरा जहाज है हमारा जीवन। अरे पूरा जहाज में जीप का साइज कितना? इतना सा तो है ना? जहाज का बड़ा बड़ा साइज होता है ना, पतवार उसका जो डायरेक्शन है बहुत छोटा सा होता है। बोला एकदम वैसे ही हमारा बॉडी जो है एक जहाज के समान है और जीव इतना छोटा सा है। और करता क्या काम?
बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। आप सुने होंगे ना, इंडिया में तो पता नहीं उतना नहीं मैंने देखा, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, हमको लगता है अभी शायद साल भर भी नहीं हुआ, थोड़ा सा चिंगारी पेड़ पे टकराता है और एक चिंगारी से जो आग लगता है, कितने कितने किलोमीटर तक वो आग लगता चला जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, पहले तो जहाज की पतवार से मिलाया, है ना, पहले तो जहाज की पतवार से मिलाया, और अब मिला रहा है वन में थोड़ी सी चिंगारी जैसा काम जीव करता है और पूरे वन में आग लगा देती है। लिखा है जीव भी एक आग है। क्या हम लोग रोज सुबह उठने के बाद अपना बॉडी को जब आईना में देखेंगे, ऐसे इधर देखिए ना मेरे, तो आईना में जब देखेंगे बाल संवारने के लिए ऐसे करके थोड़ा सा ना ऐसे करके देख लीजिएगा, ये क्या है, पतवार है। अपने आप को बोलेगा ये पतवार है। और दूसरा क्या है, आग है। आज दिन भर में लगाएगा कहीं ना कहीं, चाहे फोन से लगाएगा, चाहे बीबी को आग लगाएगा, चाहे बेटी, कहीं ना कहीं आग है, लगाएगा। नहीं मजा आ रहा क्या मेरा बात ना लोगों को? जब तैयार हो रहे हैं ना, सुबह सुबह बाल बनाते हैं ना, ब्रश उश करते हैं, तो थोड़ा सा जीभ निकाल के देख लीजिएगा, बड़ी खतरनाक चीज है। पूरा बॉडी का जहाज का दिशा घुमाएगा, रोज घुमाता है, और इसलिए बोलेगा ये पतवार है, ये आग है। अपना जरूर से बोलिएगा आग है, पतवार है। लिखा है जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, जो सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। अरे बाप रे बाप, बड़ी भयंकर बात है। पहले हम प्रचार किए थे आप लोगों को आज तक कि कलीसिया स्वर्ग का ब्रांच ऑफिस है। सो ब्रांच ऑफिस को क्या काम करना है? ऐसा काम करना है ताकि स्वर्ग की महिमा पृथ्वी में हो। लेकिन याकूब तो और भयंकर बात बोल रहा है, तुम्हारा बॉडी में नरक भी ब्रांच ऑफिस खोला है। ओ, हमारा बॉडी में तो पवित्र आत्मा है, नरक का ब्रांच ऑफिस कैसे आ सकता है? बोला हाँ, नरक ने, जो नरक में जो आग है ना, उन लोगों ने भी अपना ऑफिस तुम्हारे जीभ पे खोला है, और वो लोग भी अपना काम तुम्हारा जीभ से पूरा करेगा। बड़ा भयंकर लिखा है, बाप रे। यहां देखिए कितना अच्छा लिखा है कि वो तो अधर्म का लोक है। बताइए कितना छोटा दिखता है, और अधर्म का लोक है, मतलब ये अपना ही एक राज्य है, इसका चलता है तो चलता ही चलता है। आज तक कलीसिया में सेवा इतना दिन से कर रहे हैं, हम देख रहे, बाप रे बाप, सच में इतना अच्छा अच्छा बात बोलते हैं भाई बहन लोग, लेकिन पीछे जाके जो जीव निकालते हैं और दूसरा को भी आग लगा देते हैं। सबको लगाते जाते हैं, फोन से लगाएंगे, घर है घर, लो लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, लो। अब बोलेंगे बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा आपको मिला है, तो ब्रांच ऑफिस यहाँ कहाँ का खुला है? जिम में? तो जिम में तो नर्क वाला खुला है, और आप बोलते हैं आपको पवित्र आत्मा मिला है। तो पवित्र आत्मा यही यही प्रचंड आग से जलता रहता है कि घरे घरे जाके गंदा गंदा बात बोलना, कलीसिया पे देह पे कलंक लगाना। ओ, रोज सुबह हम लोग को तैयारी करना, एकदम ध्यान देना है इसमें ना। आगे लिखा है क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर
तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीव को कोई मनुष्य में से वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो तो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। बाप रे, हम लोग तो बोलते हैं कोबरा सबसे डेंजरस डेंजरस है ना, सबसे ज्यादा एनाकोंडा डेंजरस है। हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं कि कोबरा कि धामिन सांप, हम लोग ऐसी बात करते हैं मसीह, लेकिन बाइबल में लिखा है याकूब में कोबरा वोबरा कुछ नहीं है, उन लोग कंट्रोल में आ जाता है, लेकिन ये वाला जो कोबरा वाला है ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। ये तो प्राण को लेके ही छोड़ता है, बर्बाद कर देता। मैंने देखा बहुत सारे प्राणों को जा जाकर डस लिया है लोगों ने, बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से। काश आज हम और आप समझ पाते कि ये जीव जिसके लिए परमेश्वर ने हम लोगों को इसलिए दिया कि हम स्वर्ग लोक का ब्रांच बने जीव, हम लोगों का जीव सुबह से नरक लोक का ब्रांच बन के काम कर रहा। क्या करता? देह पर दोष लगाता है, खाली दोष लग जाता है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये सही नहीं किया, वो सही नहीं किया, खाली दोष। आगे लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। यही वाला से है ना, कौन वाला से? यही, इसी से। और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। यही यही पवित्र आत्मा के अगुवाई में चल रहा हम लोग का। इसी से हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। और उसके मीटिंग खत्म होते यही जीव से दे दिए फड़ाक से गंदा बात, दोनों चीज। वाह वाह, वेरी नाइस। आगे देखते हैं, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से आशीष। वाह, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप निकलते हैं, दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे आप लोग गाना में करते हैं ना, अभी कीजिए ऐसा, ऐसे कीजिए ना। अभी हम डांस वाला नहीं है, अभी सच्चाई वाला कर रहे हैं। डांस में तो कोई भी नाच लेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से नहीं होना चाहिए। आगे, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं क्या? अब जांचने का विषय है। देखिए, आपको पूछ रहा है, क्या एक ही सूते से, एक ही कुआं से, जहां का पानी आपको मीठा लगता है, तो अभी मीठा निकला, फिर खट्टा निकला, फिर मीठा निकला, ऐसा क्या होता है? क्या नहीं होता? अगर पानी खारा है तो आप दूसरा कुआं चुनते हैं जहां पर आपको प्यास बुझा सके। लेकिन हम लोग किस प्रकार का कुआं है? कभी तो मीठा मीठा, मीटिंग में एकदम मीठा मीठा, अब मीटिंग के बाद सीटिंग जब होता है तो खारा खारा। तो हम लोगों का मीटिंग और हम लोग का सीटिंग दोनों अलग है। मीटिंग में मीठा मीठा, सीटिंग में खारा खारा। अच्छा, हम लोग मीटिंग करते हैं 1 घंटा का, सीटिंग करते हैं 8 से 10 घंटा का कम से कम। तो बाप रे, कौन वाला ज्यादा निकालते हैं हम लोग? ऐसा, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ से जैतून या दाख लता में से अंजीर लग सकते हैं? नहीं। वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन,
ये समय है क्या जांचने का? मैं बता रहा हूं, ये जांचने का समय नहीं है कि हम अपने आप को ये निर्णय लें कि आज से गलत नहीं करेंगे। ये निर्णय का विषय नहीं है, ये जांचने का विषय है कि क्या सचमुच मेरा नया जन्म हुआ है कि नहीं। क्यों? क्योंकि एक ही सोते से मीठा और एक ही सोते से खारा जल नहीं निकल सकता है। और यहाँ पर अगर दोनों ही निकल रहा है तो मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, दो लोग जब एक मन के होते हैं, यीशु मसीह ने कहा उनके बीच में मैं होता हूं। और इसीलिए शैतान चाहता है कि इससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि दो जन एक मन के होंगे तो मैं उनके बीच में होगा, अर्थात स्वर्ग लोक उनके बीच में होगा। इससे पहले कि स्वर्ग लोक इनके बीच में आ जाए, मैं इनके अधर्म लोक को ऑन कर देता हूं। और हर दिन ये अधर्म का लोक ऑन रहता है, खाली चेन प्रेयर में स्वर्ग लोक, बाकी उसके बाद ऑन नरक लोक के लिए हो जाता है। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे क्यों? इसलिए क्योंकि अगर स्वर्ग लोक चाहते हैं अपने जीवन में तो इसको स्वर्ग लोक के लिए इस्तेमाल कीजिए। एक ही सोते से मीठा, एक ही सोते से खारा जल नहीं आता। एक ही मुंह से धन्यवाद, इसी जीभ से धन्यवाद, इसी जीभ से श्राप, दोनों नहीं निकल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जो प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह की उपस्थिति सर्वदा रहे, तो स्वर्ग लोक का बना दीजिए। ये वो लिखा जिसमें ये अधर्म लोक का अंग है, जो नरक के कुंड से जलता, वहां की आग ले लेके काम करता है। सही बात है मेरे प्यारे भाई बहन। हम लोग घर में टेंशन होता है तो हम कहाँ का बात उठाते हैं? पुरानी पुरानी बात को अपनी पत्नी को बोलने लगेंगे, तुम ऐसा की, 15 साल पहले ऐसा की। पति भी बोलेगा, पत्नी भी उसको याद दिलाएगी, तू भी तो ऐसे किया था पहले, हमको पता तुम भी नहीं सुधरा है। देखिए वो नरक के कुंड का दरवाजा खुल गया, अभी निकाल रहा, दोनों फाइल निकालना शुरू किया है। तुम निकालोगे 4 फाइल, हम भी 5 फाइल निकाल। देखिए नरक कुंड का भी अलमारी खुल गया। नहीं मेरे प्यारो, बाइबल में लिखा है अगर किसी को किसी में दोष का कारण मिल जाए तो अब उसको सह लो। और इसको नरक का जो कुंड से जलाकर हम लोग क्या करते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने घरों से हटा देते हैं। और उसके बाद शैतान हमारे घरों में तांडव करता है, खेल खेलता है। हमारे बच्चे आजाद नहीं हो रहे, उसके बाद हम बोलते हैं हमारा बीमारी नहीं ठीक हो रहा, हम बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं मेरी पत्नी झगड़ा करती है, तुम्हारा पति नहीं सुधर रहा, तो बेटा नहीं सुधर रहा। आपका जीव अधर्म का लोक है। क्या आपने कभी आईना को ठीक से खोल कर देखा? कौन सा आईना? वो वाला नहीं बोल रहे, बाइबल वाला बोल रहे। बाइबल में मिलाना है। कहाँ के लिए जलता है रोज सुबह? आइए हम लोग अपने सर को झुकाएं। अगर सचमुच चाहते हैं कि सुनने वाले की उन्नति हो हमारे जीवन से, जो सचमुच पवित्र आत्मा की इच्छा है, और इसीलिए हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, ताकि वो हमारे जीव से स्वर्ग का लोक को बनाकर जीवों को उन्नति के लिए इस्तेमाल करें। और स्वर्ग का लोक हम जहां भी 2 और 3 एक मन के हो तो वहां पर स्थापित कर दे, चाहे वो कठिन से कठिन जगह क्यों ना हो, खराब से खराब जगह क्यों ना हो, असंभव परिस्थिति क्यों ना हो। अगर हम दोनों का, 2 जनों का भी जीव स्वर्ग लोक के आशीष से अगर जले तो मैं विश्वास करता हूं शैतान का राज्य भी समाप्त हो सकता है। अगर इस जीव में पाए जाने वाली नरक के आग की चिंगारी अगर इसमें है, मेरा विश्वास है, तो अगर वह पूरे वन में आग लगा सकती है तो स्वर्ग की आग, पवित्र आत्मा की आग भी इसमें आएगी। तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारों में, जहां जहां शैतान ने डेरा बनाया है, पवित्र आत्मा की आग से वो भी गिरा देगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर करना चाहता है, क्या हम तैयार हैं?
क्या हम अपने जीव को, तो हमारे जीवन की दिशा को हर दिन दिशाहीन कर रहा है, क्या आज से इस पतवार को, क्या आज से इस आग को हम पवित्र आत्मा की आग से जलने देंगे, ताकि हमारे सुनने वाले को, चाहे कोई हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे भैया हो, चाहे दीदी हो, चाहे भाभी हो, चाहे फोन पे हो, चाहे घर में हो, कोई भी बात हो, तो कोई भी विरोध की बात नहीं, सिर्फ धन्यवाद। क्योंकि बाइबल में लिखा है, एक ही मुंह से धन्यवाद और एक ही मुंह से श्राप। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम आज से ऐसा करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन। निश्चय जानिए, आज जो चेन पीरियड में आप बढ़ रहे हैं, आपकी प्रार्थना पहले से बेहतर होने जा रही है, मुझे निश्चय है, क्योंकि यही पिता की इच्छा है। और इसीलिए पिता ने अपनी बातों को वचन में लिखा है। इसलिए पौलुस ने भी कहा कि जो जो बातें हम बातें कर रहे हैं, मेरे लिए लाभ की थी, यानी मजेदार थी, टाइम पास होता था, अच्छा लगता था, अब मैं मसीह को जब जान गया, अब मैं उसको लाभ की नहीं, हानि की समझता हूं। अब मैं वही बात को बोलना चाहता हूं, जिससे हमारे बच्चे, हमारे दोस्त यार, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरे माँ बाप की उन्नति हो, बस मैं वही बोलना चाहता हूं। इसके अलावा अगर कुछ भी और बोलता हूं, तो मैं तो ऐसा लगता है, मेरा दिल ऐसा कायल होता है, जैसे लगता है मैं खाली गंदी बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनकी उन्नति की बात नहीं करता हूं, बाकी दुनिया की सब बातें करता हूं, फिर तो ये गंदी बात है। आइए हम लोग प्रार्थना, सबको अपने हाथों को उठाइए, विशेषकर इस समय